सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पैरागॉन हाउसिंग स्कीम में ख्वाजा बरादरान की जमानत मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि बज़ाहिर नहीं लगता कि ख्वाजा बरादरान ने ऐसा जुर्म किया जिसका नैब ट्रायल हो। मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा दीवानी केस को नैब के रेफरेंस में शामिल किया गया। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का ताल्लुक ना जोड़ सका। फैसले में कहा गया है कि यह मुकदमा बुनियादी हुकूक की पामाली, आज़ादी से महरूमी, इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है। जस्टिस मकबूल बाकर ने फैसले के आखिर में इनकलाबी शायर हबीब जालिब के शेर को भी पढ़ा। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो का हवाला भी दिया गया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मजीद तफसील जानिए हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बिरादरान की जमानत का तहरीरी जो फैसला है वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जो है जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीर किया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है जिसमें तफसीली वजूहात बयान की गई हैं और मुल्क में नाइंसाफी और कानून पर अमल दरामद ना होने से मुतालिक भी तफसीलन लिखा गया है। फैसले में ये लिखा गया है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है 72 साल उसको बने हो चुके हैं और 47 साल से हमारा जो आइन है उसको बने हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम जो है उनको ठीक है। अमानत गशकोरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब को सोच लें, चलो रहन दो, सारे समझ रहे ने। तो ये जनाब डिप्टी स्पीकर, ये इंटेंट की बात है। आप इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को सही इंटेंट के साथ, सही नीयत के साथ अगर आप इसको परसू करेंगे तो ये मुल्क को कौम के लिए बेहतर होगा। आप रोजगार का मुतबादल इंतजाम करेंगे, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब आप कौड़ियों के भाव डिलिबरेटली इनको तबाह करके एक ऐसी मार्केट में इनको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट इस वक्त रॉक बॉटम पे पहुंची हुई है। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता कि आप अपना घर उस वक्त बेचने जाएं जब जो है वो मार्केट में जो है घर के खरीदारी कोई ना हो और खरीदार आप खुद खड़ा कर लें। लोगों को नाम भी पता है ऑलरेडी, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पे नाम भी लोगों के मौजूद हैं जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को खरीदना चाह रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को, अपनी एटीएम्स को जो है ओबलाइज कर रही है। हमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई इस असूली इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम ये लूट मार नहीं होने देंगे। हम इस हाउस में भी इसको चैलेंज करेंगे और हम जो है अगर अदालतों में जाना पड़ा तो हम अदालतों में भी इस प्रोसेस को चैलेंज करेंगे। ये नए कौमी असासे हैं, अगर आपने हैंड ओवर करने हैं तो उनको अच्छे दामों पे हैंड ओवर करें, उन हाथों में दें जो इनको बेहतर चला सकें और नए मौके रोजगार के मुहैया करें। जब बैंक प्राइवेटाइज होने, जनाब डिप्टी स्पीकर, जब बैंक प्राइवेटाइज हुए, हबीब बैंक और सारे ये बैंक, 73,000 मुलाजमीन जो है वो घर भेजे गए। एक मुलाजम किसी सड़क पे नहीं आया और 275 नई मुलाजमतें जो है ना वो जनरेट हुई प्राइवेटाइजेशन की वजह से। 2,75,000 जो है नई मुलाजमतें। इसी तरह जब पीटीसीएल प्राइवेटाइज हुई, $10 बिलियन की पीटीसीएल बिकी। पीटीसीएल की सर्विस बेहतर हो गई। इसी एवान में हमें महीने का 7 कनेक्शन का कोटा मिलता था फोन्स का, और वो कोटा जो है बहुत बड़ी एक फैसिलिटी थी जो एमएनएस को दी जाती थी, क्योंकि 4-4, 5-5 साल की वेटिंग लिस्ट थी टेलीफोन लगाने के लिए। आज आप टेलीफोन जो है पिछले 8-10 साल से, 15 साल से आप एप्लीकेशन देते हैं, दूसरे दिन आपका फोन लग जाता है। पीटीसीएल जो है अपना मोबाइल लाइसेंस, मैं प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन था जब पीटीसीएल को मोबाइल का लाइसेंस दिलाया गया, यूफोन का।
मुलाजमतें बढ़ी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी, फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ी, अच्छी बात है। लेकिन आप इस तरह करेंगे जिस तरह ये गवर्नमेंट परसू कर रही है, हर इनिशिएटिव पे जो इस हुकूमत ने, जब ये अपोजिशन में थे, जो इन्होंने इनिशिएटिव जिनके ऊपर प्रॉमिस किया था, हर इनिशिएटिव को रिवर्स किया। आज कानों को हाथ लगाते होंगे कि हमारी पुरानी को वीडियोस ना देखें, हमारी पुरानी को ट्वीट्स ना देख ले, और कोई नए इनिशिएटिव लिए तो वो इस तरह के लिए कि उनके पीछे कोई ना कोई इनका अपना चेहरा नजर आता है खरीदार के तौर के ऊपर। जनाबे वाला, ये कौमी दौलत है, इसको अपनी जाती दौलत जो है वो समझ के लुटाया ना जाए। ये किसी एक शख्स की मीरास नहीं है, ये कौम की मीरास है। ये जायदादें जो हैं पाकिस्तान की आवाम की जायदादें हैं। द गवर्नमेंट जो है वो इनको होल्ड कर रही है, ट्रस्ट में होल्ड कर रही है। अगर ये एजेंडा परसू होना है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने कैबिनेट कमेटी बना दी, ये होटल को प्राइवेटाइज करने के लिए और एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए, जब कानून में इस चीज की कोई इजाजत ही नहीं देता। और उसमें वो लोग बना लिए जो यहां पे पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर लूटमार करने आए हुए हैं, जिनको इस जमीन के साथ जिनका रिश्ता जो है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 19 जून के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी करके अबूरी हुक्म को खत्म किया जाए। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोक दिया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे, अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत बताएगा। अमानत, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा इस फैसले, इस दरख्वास्त से मुतालिक। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट का जो 19 जून का फैसला था उसके खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की है, और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जो 19 जून का फैसला है वो जो है उसको ख़त्म किया जाए, और नजरसानी जो दरख्वास्त है उस पर फैसला होने तक जो केस पर जो अमल दरामद हो रहा है उसको रोका जाए। और नैब को जो मामला भेजा गया था उस हवाले से भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा है कि नैब को जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए भेजा है वो बिला जवाज है, नैब को नहीं भेजना चाहिए था। और जो एसेट रिकवरी यूनिट है उस हवाले से भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उसको गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, ना ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके अलावा जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये भी उसमें लिखा है अपनी दरख्वास्त में कि मैंने इसलिए नजरसानी दरख्वास्त दायर की ताकि जो वक्त होता है नजरसानी का वो गुजर ना जाए। ठीक है अमानत, शुक्रिया आपका। कराची में सुपर हाईवे पर इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस सुपर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाज़िर भी आप देख सकते हैं कराची से, जहां पर सुपर हाईवे पर इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस सुपर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एक ट्रैक को खोल दिया गया था, जबकि PTI के MNA आलमगीर खान अपनी फिक्सड के कारकुनान इस एहतजाज में शरीक हैं। आप देख सकते हैं कराची में सुपर हाईवे पर इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास से। हसन, बताएगा मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर कोई हुकूमती शख्सियत पहुंची? जी देखिए, ट्रांसपोर्टर्स के पास जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की और ट्रांसपोर्टर को ट्रैक खोलने के लिए कहा। आलमगीर खान जो कि अपने कौमी असम्बली में यहाँ पर बैठे हुए थे, मुज़ाकरात के बाद ट्रैक को जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन सुपर हाईवे के एतराफ में खुसूसन अल आसिफ स्क्वायर पर शदीद बदतरीन ट्रैफिक जाम है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे से लोग जो हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए परेशान दिखाई देते हैं। मुतालबात तो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इनका ये कहना है ट्रांसपोर्टर का और रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान का कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे, और सुपर हाईवे बंद करने के बाद अब जो अगला स्टेप होगा वो चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपडेट किया। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज पर महकमा ट्रांसपोर्ट का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का कहना है कि बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला कोरोना टास्क फोर्स ने करना है। एहतजाज करने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं है। PTI इंतशार फैलाने की रविश पर अमल करते हुए लोगों को उकसा रही है। बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालती अहकामात की रोशनी में फैसला किया जाएगा।
क्या कोरोना एसओपी सिर्फ आम शहरियों के लिए है? कराची में तहरीक इंसाफ के एमएनए आलमगीर खान फिक्सेट के कारकुनों समेत ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज में शरीक हुए। आलमगीर खान समेत फिक्सेट के कारकुन बगैर मास्क घूमते फिरते रहे। समाजी फासले का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। पुलिस एहलकार भी बगैर मास्क के सरेआम घूम रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है सुपर हाईवे पर। वहाँ पे आलमगीर खान भी मौजूद हैं और वो बगैर मास्क के वॉक कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 1600 रुपये इजाफा हो गया है, जिसके बाद सोना 1,11,250 रुपये फी तोला हो गया है। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 1600 रुपये इजाफा हो गया है, जिसके बाद सोना 1,11,250 रुपये फी तोला हो गया है। हमने 72 साल में बार बार पाकिस्तान की आवाम को फेस किया। हमसे गलतियां हुई, हमने उन गलतियों का खमियाजा भुगता। जलावतन हुए, फांसी लग गए, कत्ल हो गए। ये हमने कीमत अदा की हुई है। इस मट्टी की मोहब्बत के लिए हम अशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब स्पीकर, हमें सियासी वर्करों को, पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें क्या फौकियत है पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर। सियासतदान होना गाली नहीं है, सियासतदान होना इज्जतदारी है, फख्र की बात है, लेजिटिमेसी है। मेरे क्रीडेंशियल्स में लेजिटिमेसी है। किसी और अदारे के अफराद के पास वो लेजिटिमेसी नहीं है जो इस 342 अरकान के पास लेजिटिमेसी है। उस लेजिटिमेसी का पास करते हुए, उस वोट की इज्जत का पास करते हुए, हमें यहां पे सहवान के अंदर उनकी नुमाइंदगी ऐसी करनी चाहिए जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। जनाबे वाला, इस स्पिरिट के साथ प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को परसू कीजिए। शुक्रिया जी। जी जनाब मुराद सईद साहब। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इजलास इस वक्त जारी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। शहर में फी किलो आटा 2.5 रुपए महंगा किया गया। फाइन आटे का 10 किलो का थैला 620 से बढ़कर 645 रुपए कर दिया गया है। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। में आटे की कीमतों में इजाफा जारी है। फाइन आटे का 10 किलो का थैला 25 रुपए से 620 से बढ़कर 645 रुपए कर दिया गया। 2.5 नंबर आटा भी 20 रुपए इजाफे से 600 रुपए का हो गया। सदर रिटेलर एसोसिएशन कराची फरीद कुरैशी का कहना है कि आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा गरीब शहरियों के साथ नाइंसाफी है। जो लोग अगर रेट बढ़ता था तो 5 किलो के बजाय 10 किलो लेते थे। अब वो सिलसिला ये है कि लोगों ने क़ीमत खरीद कम होने की वजह से आटे की भी मिक़दार भी कम कर दी। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि एक के बाद एक अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गरीब को 2 वक्त के खाने का भी मोहताज किया जा रहा है। ये जो 10 रुपए बढ़ाए इन्होंने दूध के ऊपर और ये आटे के ऊपर जो बढ़ा रहे हैं, पैसे वापस किए जाए, गरीब आदमी में गुजार हो जाए यार। मुराद अली शाह और वज़ीर आज़म इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये रेट जो गिराएं, जैसे हम गरीब आदमी अपना बच्चों का गुजारा कर सके। कराची में 20 रोज के दौरान 2.5 नंबर आटा 8 रुपए जबकि फाइन आटा 6.5 रुपए महंगा हो चुका है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नून लीग के वफ्द की लाहौर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों जमातों में ईद के बाद APC बुलाने पर इत्तफाक हो गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि ये तय हुआ है कि मुश्तरका अपोजिशन कमेटी बनाई जाए, जबकि क़यादत की सतह पर हिकमत अमली ईद के बाद तय होगी। इसी हफ्ते कोशिश होगी जल्द अज जल्द इसकी मीटिंग हो और ये एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करे, एजेंडा तय करे और उसके बाद ईद के फ़ौरन बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क़यादत के लेवल पे हो और उसमें इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का सिर्फ हम हुकूमत से, इससे पहले जो APCs हुई और सवाल होते रहते हैं कि उन APCs का रिज़ल्ट, तो उस वक्त तक तो गवर्नमेंट को एक
मजबूर करने का, उनकी हिकमत अमली तब्दील करके प्रो पीपल हिकमत अमली अडाप्ट करने की बात की जा रही थी। और अब अपोजिशन को सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है। दोहरी शहरियत के मामले पर फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कानून के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असम्बली में आने पर पाबंदी है, ये कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। पीटीवी की फीस बढ़ाने पर एतराज़ करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीवी के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं, लेकिन टीवी फीस बढ़ा दी गई। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीवी की फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती। काबीना को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था कि अरशद खान ने पीटीवी में 2500 भर्तियां कर रखी हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं दोहरी शहरियत के मामले पर फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कानून के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असम्बली में आने पर पाबंदी है, ये कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। पीटीवी की फीस बढ़ाने पर एतराज़ करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीवी के पास कोई बिजनेस प्लान ही नहीं, लेकिन टीवी फीस बढ़ा दी गई। हम बाहर से मंगवाते हैं, वाईफाई राउटर्स जो है वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। हमें एक्चुअली हम कोई चीज़ अपनी नहीं बनाते। सो हमने पूरा प्लान अभी NIE के साथ और NRTC के साथ एक प्लान हमने शुरू किया है कि हम ये जो छोटी चीज़ें हैं इनको तो हम इंडिजनाइज करें। लिहाजा हम वाईफाई राउटर्स जो हैं वो अपने बनाने चाहते हैं। मोबाइल पॉलिसी आ गई है। अच्छा, और ये एक पाकिस्तान में समहाउ पूरी चीज़ें प्लान इस तरह से की गई हैं कि इम्पोर्ट जो है उसको हम किस तरह से इंकरेज करें। सो होता ही है कि अगर आपने फिनिश चीज़ मंगाई है तो वो सस्ती है, और अगर आप रॉ मटेरियल मंगाएंगे। मरदमशुमारी के नताइज में मुल्क में 1 करोड़ 27 लाख खवातीन की तादाद कम होने का इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के 21 तहसीलों में तजुर्बाती सर्वे कराने का फैसला कर लिया है। सिंध की 5 तहसीलों में सर्वे होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत इरसाल कर दिया गया है। इसी हवाले से आज़ाद नौहरियों की रिपोर्ट देखिए। शुमारी में 1 करोड़ 27 लाख खवातीन की तादाद कम जाहिर होने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से तजर्बाती तौर पर मुल्क के 21 तहसीलों में मकामी सतह पर सर्वे कराने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खत चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह को अरसाल कर दिया है। खत में कहा गया है सिंध के 5 तहसील में तजर्बाती सर्वे होगा जो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। सिंध हुकूमत ने नौशहर फेरोज में 80 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क, बोलहाड़ी में 282 एकड़ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन और नूरियाबाद के करीब 50 एकड़ पर टायर्स की फैक्ट्री कायम करने की मंजूरी दे दी है। इसी पर देखिए आज़ाद नौहरी की रिपोर्ट। कारी और तरक्की दिलाने के लिए मुतारिक वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास में स्पेशल इकनॉमिक जोन के बोर्ड ने मुख्तलिफ फैसलों की असूली मंजूरी दी। नौशहर फरोज में 80 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने की मंजूरी दी गई। बुल्हाड़ी में 282 एकड़ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने और 50 एकड़ पर नवीना स्टील मिल प्राइवेट लिमिटेड कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। ये स्टील मिल निजी सेक्टर कायम करेगा। इजलास में नूरियाबाद के करीब 50 एकड़ पर प्राइवेट सेक्टर से टायर्स की फैक्ट्री कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में मार्बल सिटी मंसूबे पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। 300 एकड़ पर मुश्तमल मार्बल सिटी जोन नादरन बाईपास के करीब कायम किया जा रहा है। इजलास में बताया गया कि स्पेशल इकनॉमिक धाबेजी में 5 एकड़ पर ग्रिड स्टेशन कायम किया जाएगा। स्पेशल इकनॉमिक जोन धाबेजी प्रोजेक्ट पर सी पैक के तहत कायम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिदायत की कि धाबेजी इकनॉमिक जोन को गैस, बिजली और पानी मुहैया करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। उधर कराची में तमीज़दार भत्ताखोर ने गुजारिश वाली भत्ते की पर्ची दे दी। भत्ताखोर ने दुकान मालिक से 2 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दी। पर्ची पर आगाज में लिखा कि गुजारिश है हमारी दरख्वास्त पर अमल करें, रकम दुकान बंद करने से पहले शॉपर में डालकर गाड़ी के पास रख दें। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये ओल्ड सिटी एरिया गार्डन के इलाके में भत्ताखोर को पर्ची मिली है और इसमें 2 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया है और इनसे भत्ता मांगा गया है और कहा गया कि अगर भत्ता नहीं देंगे तो इनके बेटे को जान से मार देंगे। और खत में ये भी लिखा गया है कि पैसे दुकान बंद करने से पहले 6 बजे शॉपर में डालकर अपनी गाड़ी में रख दें। ताहम इसमें हैरतअंगेज तौर पे पर्ची पे पड़े मौतबाना अर्ज उन्होंने की कि मौतबाना गुजारिश है
इस हवाले से जो सदर हैं ताजर इत्तेहाद के हमाद पूनावाला, उन्होंने भी मजम्मत की है और कहा है कि इस पे पुलिस फौरी तौर पे जो है एक्शन ले और भट्टाखोरों को गिरफ्तार करे। जी ठीक है समर, शुक्रिया आपका। की ब्यूरोक्रेसी में आला सतह के तकरीर और तबादले कर दिए गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने 9 सीनियर ऑफिसर्स के तबादलों के अहकाम भी जारी कर दिए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर बताएगा। देखिए, जिन 9 सीनियर अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं उनमें डायरेक्टर जनरल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सबीना कुरैशी शामिल है। सबीना कुरैशी को डेपुटेशन पर डायरेक्टर जनरल सदर सेक्रेटेरिएट पब्लिक तैनात किया गया है। ग्रेड 21 के जो खालिद खुर्शीद कंवर हैं उन्हें सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी मवासलात डिवीजन तैनात किया गया है। खालिद खुर्शीद कंवर सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन थे। इसके अलावा जो तकर्री के मुंतज़िर से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में जफर अब्बास ग्रेड 20 के हैं, ये उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन तैनात किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन रेलवे डिवीजन आगा वसीम अहमद का तबादला कर दिया गया है। आगा वसीम अहमद को ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात किया गया है। एजाज गनी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन है उन्हें एजाज गनी को ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात किया गया है, ये तकर्री के मुंतज़िर थे। इसके अलावा ग्रेड 20 के जो महफूज अहमद भट्टी हैं अर्थात 2 साल के लिए इन्हें भी ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है बाबर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम सुहाना हो गया है। इसी हवाले से बताएंगे जाहिद इकबाल राना। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला और इसके गिरदनवा में आज दूसरे रोज़ भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया और गर्मी की छुट्टी हो गई है। और शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल चुकी है और आज के दिन को यादगार बनाने के लिए शहरी बड़ी तादाद में समोसे और पकौड़ों की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो बड़ी तादाद में इस वक्त पहलवानों के शहर के जो शहरी हैं वो पकौड़ों और समोसों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। और आज जो बारिश हो रही है उसका सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। अभी भी जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है, कभी हल्की बारिश हो जाती है और कभी तेज़ बारिश हो जाती है। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ से जो पड़ने वाली गर्मी थी बारिश के बाद उसकी शिद्दत में कमी हो गई है, गर्मी की छुट्टी हो गई है। और ओवरऑल अगर बात करें शहर भर की तो शहरी आज के दिन के हवाले से जो मौसम है उसको भरपूर तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके शराफी गोट की मानसहरा कॉलोनी के करीब गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए रवाना हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची का इलाका है शराफी गोट जिसकी मानसहरा कॉलोनी के करीब गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए रवाना हो गई हैं।